करता हूं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो साथी क्लास में आ चुके हैं भैया, मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं। मैं बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, क्योंकि काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां आखिरकार समाप्त हो चुकी हैं। बीएसटीसी के फॉर्म आज से बनना शुरू हो गए, तो आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, किसी प्रकार कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरे नोटिफिकेशंस को डिटेल से पढ़ना है और आपको किस प्रकार फॉर्म बनना है वो सारी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से निवेदन करता हूं, सबसे पहले आज से बीएसटीसी के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। फीस कितनी होगी, पेपर कब होगा, नया सिलेबस क्या होगा, ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस क्लास के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए साथियों, बताते हैं आपको इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है। चलिए साथियों, सबसे पहले आपके सामने एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट नंबर में आपके सामने ओपन कर देता हूं। देखिए साथियों, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर मैं आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं साथियों। यहां पर आपके सामने सामान्य निर्देश दे रखे हैं। आपको वेबसाइट ओपन करना होगा। वेबसाइट कौन सी, आपको फॉर्म भरते समय प्री डीएलएड या यह है साथियों, ये पंजीकरण प्री डीएलएड, इन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है भैया। पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा का आयोजन, परीक्षा शुल्क, ये आपको पृष्ठ संख्या 2 और 3 पे मिलेगा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य जो निर्देश हैं वो आपको पेज संख्या 4 और 6 पर मिलेगा। परीक्षा का आयोजन, प्रक्रिया एवं प्रश्न पत्र किस प्रकार होगा, ये आपको 7 और 8 पर मिलेगा पेज नंबर। और पाठ्यक्रम क्या होगा, आपको 9 पेज, यानी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर फर्स्ट है वो टोटल आपके पास में 9 पेज का है साथियों। टोटल आपके पास में 9 पेज का है। क्लास को पूरा जरूर देखें साथियों। ये जो आपके सामने वीडियो है, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बीएसटीसी की तैयारी अच्छा करना चाहते हो तो भैया सबसे पहले निर्देश को जरूर पढ़ लीजिएगा। कई बार क्या होता है, हम सिलेबस को नहीं पढ़ते, केवल पढ़ते ही जाते हैं, तो पता चलता है हमारे अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस निर्देश को जो मैं आपके सामने बता रहा हूं इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए साथियों, यहां पर बिल्कुल क्लियर दे दिया है, अधिसूचना 01/2023 5 जुलाई 2023 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था साथियों। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए, यानी 10 जुलाई 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो आज ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा साथियों। आवेदन सबमिट कराने की जो अंतिम तिथि होगी साथियों 30 जुलाई 2023 होगी, और परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि होगी साथियों वो भी 30 जुलाई 2023 होगी। अब आप कौन कौन स्टूडेंट हैं जो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, यहां पर बिल्कुल डिटेल से आपको दिया गया है। सबसे पहले तो साथियों आपको योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत होने चाहिए, यानी आपको 12वीं पास होना चाहिए। और 12वीं में भी आपके मिनिमम नंबर आना चाहिए। वो कितना आना चाहिए, जो साथी सामान्य जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके 50% मार्क्स होना जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जो भी विद्यार्थी आते हैं उनके 12वीं क्लास में 45% होना जरूरी है। ओबीसी में जो भी विद्यार्थी आते हैं, ईडब्ल्यूएस में जो भी विद्यार्थी आते हैं उनके 45% मार्क्स 12वीं क्लास में होना जरूरी है। दिव्यांग जो है उनका 45% मार्क्स होना जरूरी है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग, विधवा और परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी 45% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है भैया। इसके अलावा देखिए आपको यहां पर क्या दे रखा है, वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी अभ्यर्थी के 49.99% मार्क्स हैं तो वे फॉर्म नहीं भर सकता है, ध्यान रखें भैया, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन साथियों के अगर मान लीजिए 49.99% अंक हैं तो भी वे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बोर्ड ने आपको पहले ही कंप्लीट जानकारी दे दी है, तो भाई आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अब देखिए साथियों,
आयु क्या है, आयु क्या होनी चाहिए, आवेदक की आयु है साथियों वो 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं हो। विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो अभ्यर्थी इनको आयु में छोड़ दी जाएगी। अब देखिए साथियों यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म कैसे भरना है वो आपको ऑनलाइन करना होगा, यानी ई मित्र पर जाकर आपको ऑनलाइन करना होगा। शुल्क क्या लगेगा, जो अभ्यर्थी डीएलएड सामान्य अथवा संस्कृत दोनों में से कोई भी एक पाठ्यक्रम लेना चाहते हैं उनको 450 रुपए, जो अभ्यर्थी दोनों पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं उनको 500 रुपए सबमिट कराना होगा। प्रवेश शुल्क अगर एक बार सबमिट हो जाएगा साथियों तो वापस आपको नहीं दिया जाएगा, रिफंडेबल ये नहीं होगा। ठीक है भैया। अब देखिए साथियों आगे आपको दे रखा है, आगे आपको दे रखा है आवेदन कैसे करना, वो तो आपको कंप्लीट मैंने आपको बता ही दिया था प्रोसेस। आपको अपन सिलेबस पर लेकर चलते हैं साथियों। ठीक है, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए साथियों यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है परीक्षा तिथि। देखो यहां पर इसमें बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि परीक्षा तिथि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार बाद में निर्धारित की जाएगी, यानी अभी फिलहाल डेट अनाउंस नहीं हुआ है, डेट बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है भैया। और परीक्षा प्रवेश का जो पत्र है वो 7 दिन पहले डाउनलोड हो जाएगा, यानी पहले हम ये कह रहे थे कि 2 सप्ताह 7 दिन पहले ही डाउनलोड होगा साथियों। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने के आधा घंटा पहले आपको पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी क्वेश्चन बुकलेट प्राप्त कर अवलोकन पश्चात ये सुनिश्चित कर लेवे कि सभी प्रश्न पूर्ण रूप से हैं। ये तो जब आपका एग्जाम होगा तब मैं इसके बारे में और बता दूंगा। ठीक है भैया। अपन बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानकारी है, प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। कुल प्रश्नों की संख्या साथियों 200 होगी और सभी जो प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी बहुवैकल्पिक क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। किसी भी प्रकार का नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पेपर कैसे होगा, आप पहला जो पार्ट होगा मानसिक योग्यता होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। दूसरा पार्ट होगा राजस्थान के सामान्य जानकारी, 50 क्वेश्चन होंगे। तीसरा पार्ट होगा शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन होंगे और तीसरा जो चौथा जो पार्ट होगा वो अंग्रेजी संस्कृत हिंदी का। जो साथी दोनों यानी अंग्रेजी सामान्य और संस्कृत दोनों से अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं उनको दे पार्ट सोल्व करने के लिए केवल संस्कृत वाला पार्ट अटेम्प्ट करना होगा, उनको संस्कृत वाला पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। जो जनरल से अगर डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं तो उनको हिंदी और अंग्रेजी वाला पार्ट दे में हिंदी और अंग्रेजी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं यहां पर कि सिलेबस क्या रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए भैया सिलेबस क्या रहने वाला है, यहां पर सिलेबस के बारे में आप डिटेल से पढ़ लो क्योंकि सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। सिलेबस क्या क्या रहेगा, देखो भाई मानसिक योग्यता में रीजनिंग तार्किक योग्यता वाले क्वेश्चन आएंगे। एनालॉजी वाले दो वस्तु की आंशिक समानता या समरूपता वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा विभेदीकरण वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस वाले क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन। ये 5 पार्टों में सिलेबस डिवाइड है। बहुत बड़ा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा लेकिन आपका आराम से मैं रिवीजन करा दूंगा। सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा भैया। हाँ भाई अब बात करते हैं राजस्थान के सामान्य जानकारी की। तो इसमें देखिए साथियों ऐतिहासिक पक्ष के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पक्ष के क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर यानी कला संस्कृति और साहित्य पक्ष के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सपेक्ट यानी आर्थिक पक्ष के क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफिकल एक्सपेक्ट यानी भौगोलिक पक्ष के क्वेश्चन आएंगे। फोल्क लाइफ यानी लोक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सोशल एस्पेक्ट यानी सामाजिक पक्ष के क्वेश्चन आएंगे। टूरिज्म यानी पर्यटन पक्ष के क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पास में है साथियों जीके का सिलेबस। आज से आपके सामने हम रेगुलर दूसरा मॉडल पेपर लेकर आएंगे। 100 राजस्थान जीके क्वेश्चन होंगे। अगर आप रोजाना हमारे मॉडल पेपर भी देखते हो तो बहुत सहायता मिलेगी साथियों आपको। चलिए आगे चलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए भैया टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम के क्वेश्चन होंगे। लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व गुण के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक के क्वेश्चन होंगे। कंटिन्यूअस एंड कंपैरेटिव इवोल्यूशन यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल एटीट्यूड
व्यवसायिक अभिवर्ती के क्वेश्चन होंगे, सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदनशीलता से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपके पास में थर्ड लैंग्वेज की, तो डी पेपर की बात करता हूं तो उसमें अगर साथियों इंग्लिश की मैं बात करता हूं तो इंग्लिश के अंदर देखिए साथियों स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, प्रीपोजिशंस आएंगे साथियों, आर्टिकल्स आएंगे, कनेक्टिविटी आएंगे, करेक्शंस ऑफ सेंटेंस आएंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन आएंगे, टेंस आएंगे, वोकैबुलरी हो सकता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और स्पेलिंग एरर, इससे रिलेटेड आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस होगा। हिंदी की बात करता हूं साथियों तो हिंदी में क्या क्या रहने वाला है, हिंदी की बात करता हूं साथियों तो हिंदी में देखिए आपके सामने पर्यायवाची शब्द पढ़ना होगा, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, उसके बाद मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश, ये आपके पास में आएंगे। तो ज्यादा सिलेबस बड़ा नहीं है, सिलेबस छोटा है, लेकिन सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है। अब उम्मीद तो करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है साथियों बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं शाम को 8 बजे हमारी रेगुलर मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट हो रही है साथियों, तो उस रेगुलर मॉडल पेपर की सीरीज को अवश्य आप ज्वाइन कर लीजिएगा।